जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। उत्तम स्टडी पर आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 2024 के एग्जाम के लिए मॉडल सेट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें मॉडल सेट 1 का आपको जो पार्ट 1 है उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। यहां से हम लोग पार्ट 2 करेंगे 36 के आगे। तो चलिए बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एक विधि जिसमें एक धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में, मतलब हवा की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है। कहता है कि किसको? धात्विक अयस्क को। किसको भाई? बोलिए ना। धात्विक अयस्क को क्या किया जाता है? हवा की उपस्थिति में। एक वो बताए थे हम, जारण पढ़ाए थे, एक निस्तापन पढ़ाए थे। आराम से देखिएगा, एक जारण और एक निस्तापन। तो हम जारण में बोले थे कि हवा की उपस्थिति में, और निस्तापन में बोले थे कि हवा की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है उसके द्रव्यमान बिंदु से नीचे। तो जारण, और इसी को कहते हैं भर्जन। जारण इसी को कहेंगे क्या भाई? इसी को कहेंगे भर्जन। चलिए, तो आपका ऑप्शन ए, इसको क्या कह देंगे? भर्जन कह देंगे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। निस्तापन कहेगा भाई, निस्तापन कहेगा तो द्रव्यमान बिंदु से कम ताप पर तो होगा, लेकिन हवा के अधिकता में नहीं, हवा के अब्सेंस में। हवा के अब्सेंस में। प्रगलन क्या है? प्रगलन में धातु के ऑक्साइड को, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो धातु प्राप्त होगा। उसको क्या कहेंगे भाई? प्रगलन कहेंगे। तो भर्जन में क्या होगा कि धातु के अयस्क को उसके द्रव्यमान बिंदु से नीचे ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन के अधिकता में या हवा के अधिकता में। तो ऑप्शन ए सही है। कहता है उजला और पीला फास्फोरस का क्या है? देखिए, अपरूप, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। तो भाई फास्फोरस का अपरूप होता है उजला फास्फोरस, पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, है ना। इस तरीका से फास्फोरस का क्या होता है? अपरूप। अपरूप कहने का मतलब एलोट्रॉप। क्या भाई? एलोट्रॉप। अपरूप कहने का मतलब एलोट्रॉप। समस्थानिक अलग चीज है कि परमाणु संख्या समान हो, तत्व भी समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो, उसको कहेंगे समस्थानिक। समभारिक क्या होता है भाई? कि अलग अलग तत्व हो, परमाणु संख्या भी अलग अलग हो और भार क्या हो? समान हो, उसको हम कहेंगे समभारिक। ठीक है। तो लाल फास्फोरस और पीला फास्फोरस फास्फोरस का अपरूप है। चलिए बढ़ते हैं। आई होप समझ रहे होंगे अच्छे से तरीका से। आपको जो मॉडल सेट करवाया जा रहा है ये आराम से आप देखिए, और उसके बाद में 500 सेट का, 500 क्वेश्चन का आपको एक सीरीज चलाया जा रहा है, उसके माध्यम से पूरा चैप्टर को खींचा जाएगा। तो वो और ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। बुना एन तथा बुना एस है। कहता है बुना एन और बुना एस कैसा है? तो भाई यहां पे कह दिया प्राकृतिक रबर, तो कभी नहीं होगा प्राकृतिक रबर। संश्लेषित रबर तो एकदम होगा संश्लेषित रबर होगा। क्या होगा भाई? संश्लेषित रबर। बुना एस और बुना एन क्या होगा? बुना एन, ठीक है ना। बुना एस ये मतलब ब्यूटाडाइन और एक राइलोनाइट्राइल कहेगा तो बुना एन। ब्यूटाडाइन और एक राइलोनाइट्राइल, यहाँ ब्यूटाडाइन और अस्टाइरिन, ब्यूटाडाइन और अस्टाइरिन, ये कैसा रबर है? संश्लेषित रबर है। प्राकृतिक रबर में क्या हो जाएगा? नियोप्रीन हो जाएगा। कहता है डेटॉल का उपयोग किया जाता है संक्रमण हारी में, प्रतिरोधी में, मलेरिया रोधी में, है ना। तो हम कह सकते हैं कि डिटॉल का उपयोग हम कर सकते हैं किसमें? तो डिटॉल का उपयोग हम सभी में कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं? ऑल, ठीक है ना। संक्रमण हारी में, प्रतिरोधी में और मलेरिया रोधी में। चलिए, कहता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन धातु है कि अधातु है कि उपधातु है? तो भाई ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या है? अधातु है, नॉन मेटल। क्या भाई? नॉन मेटल। तो ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के ओर। अगला क्वेश्चन की क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है अल्कोहल बनने में अल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? ठीक है ना। किस ग्रुप द्वारा स्थापित किया जाता है? तो यहां पर क्या दिया है कि अल्कोहल बनने में अल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा या एल्डिहाइड ग्रुप द्वारा या कार्बोक्सिलिक ग्रुप द्वारा या क्लोरो ग्रुप द्वारा? किसके द्वारा? तो अल्कोहल बनाना है। बनाना है क्या?
अल्कोहन, तो अल्केन के तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा, किसके द्वारा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा 41 का क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद में दे दिया CH3 COOH, क्या भाई? CH3 मैंने 2 कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन, 2 कार्बन, इसका आईपैक नेम पूछ रहा है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हम कह सकते हैं कि इसका नाम हो जाएगा 2, और 2 कार्बन को हम लोग ईथ कहते हैं, एक कार्बन को मेथ, 2 को ईथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट कहते हैं। तो भाई यहाँ 2 कार्बन है तो ईथ, और कार्बोक्सिलिक एसिड का आईपैक नेम होता है अल्कानोइक एसिड, तो क्या हो जाएगा? इथानोइक एसिड। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इथानोइक एसिड। इसे इथानोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं। तो चलिए, तो 43 नंबर क्वेश्चन कहता है रवा कितने प्रकार के होते हैं? रवा एक होता है क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार का होता है, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन भाई? तो सबसे पहला होता है आयनिक, आयनिक, फिर उसके बाद में होता है सहसंयोजक, उसके बाद होता है धात्विक, और एक होता है आयनिक, आणविक होता है, आणविक। तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। रवा कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। रवा कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होता है। आगे कहता है H2O में किस प्रकार के आबंध पाए जाते हैं? H2O यानी जल में किस प्रकार के आबंध पाए जाते हैं? यहां पे कहता है हाइड्रोजन आबंध, मेटालिक आबंध या आयनिक आबंध। तो भाई रे जल में हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन आबंध बनाने के लिए केवल ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, ये 3 ही उत्तरदायी है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यही 3 जो है क्या करेगा? यही 3 जो है आपका बनाएगा, समझ रहे ना? क्या बनाएगा? तो आपको हाइड्रोजन आबंध बनाएगा। चलिए बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। 45 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि 1 फैराडे विद्युत कितने कूलम्ब के बराबर होता है? 1 फैराडे बराबर कितना होता है? तो 96,500 कूलम्ब। 96,500, 96,500 कहाँ है? हाँ, ये हो गया आपका ऑप्शन ए, 96,500 कूलम्ब। कितना भाई? 96,500। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। प्रतिरोध के प्रतिलोम को कहते हैं, क्या कहते हैं? चालकता। प्रतिरोध के व्युत्पन्न को क्या कहते हैं? चालकता। क्या कहेंगे? चालकता कहेंगे। प्रतिरोध के व्युत्पन्न को क्या कहेंगे? चालकता कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिरोध के व्युत्पन्न को क्या कहेंगे? चालकता। कहता है प्रबल विद्युत अपघट में ओम मीटर का मान है। ओम मीटर का मान कहता है तनु करने पर बढ़ता है या तनु करने पर घटता है? नहीं, तनु जितने पात्र करेंगे तो प्रबल विद्युत अपघट का जो प्रतिरोध, ये जो है चालकता जो है, ये क्या हो जाएगा? बढ़ता है। तनु करने पर क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए, तो इस प्रकार से आप लोग आराम से देख रहे होंगे। चलिए, तो रासायनिक अधिशोषण होता है। अधिशोषण 2 प्रकार का होता है, एक भौतिक अधिशोषण, एक रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण जो होता है ना कि परत ऊपर चढ़ जाता है, जिसको आराम से छोड़ा सकते हैं, एक हटा सकते हैं, यानी कि भौतिक वाला जो होता है उत्कर्मणीय होता है, और रासायनिक वाला जब एक बार पड़ गया, गोदना गोदा गया, तो हटेगा नहीं, अनुत्कर्मणीय। तो रासायनिक वाला कैसा होता है भाई? अनुत्कर्मणीय होता है। कैसा होता है? अनुत्कर्मणीय। और वंडर वाल बल जो होता है भौतिक अधिशोषण में ही होता है, और उत्कर्मणीय वाला भी क्या होता है? भौतिक अधिशोषण होता है। चलिए बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। कितना नंबर भाई? 49 नंबर। कि लोहा का मुख्य अयस्क है। तो लोहा का तो सब अयस्क है, सारा है लोहे का, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पाइराइट, हेमेटाइट। तो मुख्य अयस्क कहेगा तो क्या हो जाएगा? हेमेटाइट। क्या हो जाएगा भाई? हेमेटाइट। Fe2O3 हेमेटाइट जो है मुख्य अयस्क है। चलिए, तो इस प्रकार 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलिए मैग्नेटिक पृथक्करण द्वारा किया जाता है। आज चुंबकीय कण को कि चुंबकीय कण को, तो हम सीधे कहेंगे भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहेगा तो चुंबकीय कण को। किसको भाई? चुंबकीय कण को करेंगे। अगर कहेगा सल्फाइड अयस्क को तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। सल्फाइड अयस्क को कहेगा तो फेन उत्प्लावन द्वारा। कॉपर माटे में होता है, कॉपर माटे में कॉपर के अयस्क है, उसमें अशुद्धियां जो मिला रहता है उसमें कहता है कॉपर माटे। तो कॉपर माटे में क्या होता है? CuSO फिर Cu2S तथा FeS, है ना, इसमें फेरस सल्फेट होता है। चलिए, आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में कैमा नंबर 52 नंबर क्वेश्चन। आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व है? नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व है?
तो 15 में कहता है तो नाइट्रोजन के अतिरिक्त फास्फोरस है ना, नाना पापा आंटी सब बीमार, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, है ना। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस केमा का है, वर्ग 15 का तत्व है। हो सकता है कि आपको यहाँ पर आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में कह सकता है कि ऑक्सीजन के अलावा क्या है, यहाँ पर दे देगा सल्फर। इस तरीके से क्वेश्चन चेंज किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। डी ब्लॉक के तत्व को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? डी ब्लॉक के तत्व को हम लोग संक्रमण धातु के नाम से जानते हैं, ये संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक का जो कक्षा होता है पूर्ण नहीं होता, तो हम कह सकते हैं संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। कौन सा नाम तत्व से? संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व। लेकिन एक क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि कौन डी ब्लॉक के तत्व है, कौन डी ब्लॉक का तत्व है जिसे संक्रमण तत्व नहीं कहा जा सकता है? तो वर्ग कैमा, वर्ग 13, वर्ग 12, जरा भी मतलब कि क्या है, जिंक है, कैडमियम है, उसको संक्रमण नहीं कहते हैं क्योंकि डी उसका पूर्ण होता है, वो अपवाद में है। जिंक कैडमियम पारा, तो संक्रमण डी ब्लॉक के क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहा जाता है। और एफ ब्लॉक को कहेंगे अंतः संक्रमण। क्या कहेंगे भाई? अंतः संक्रमण कहेंगे। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? कहता है 54 में जिंक एक है। जिंक क्या है? संक्रमण तत्व है, लैंथेनॉइड है, लैंथेनाइड है, या एस ब्लॉक का तत्व है? तो भाई जिंक जो है, जिंक का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उप कक्षा में जाएगा, तो ये डी ब्लॉक का तत्व है। जिंक जो है कौन ब्लॉक का? डी ब्लॉक का तत्व है। और डी ब्लॉक का तत्व को मैं अभी बताया कि संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। इस प्रकार से आपको जिंक दिया है, वहां पर आयरन दे देगा, कैडमियम दे देगा, कुछ भी दे सकता है ना। तो एक हम ट्रिक बताए थे कि सुन तेरी वाली कार में, डी ब्लॉक का पहला सीरीज याद रखेगा, सुन तेरी वाली कार में, तेरी वाली कार में, फिर कोई ना कोई, है ना, कोई ना कोई जाएगी। ये आप इतना याद रखिएगा। इसका 21 होता है परमाणु संख्या और इसका 30, 21, 22, 23 बढ़ते चल जाइएगा, है ना। सुन तेरी वाली कार में, फिर कोई ना कोई जाएगी, ये सब डी ब्लॉक है। और यही वाला पूछवे करेगा, यहां पर जिंक दे दिया ना भैया, आपको दे देगा ये कौन सा ब्लॉक का है, ये कौन सा ब्लॉक का है, ऐसे करके पूछ सकता है। अब यहां कहता है कि Mn3+ मैंगनीज का परमाणु संख्या कितना होता है? 25, है ना। मैंगनीज 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मैंगनीज 3+ एक ऑक्सीकारक है। कहता है क्यों ऑक्सीकारक है? कह रहा है T2 लेवल आधा भरा होता है इसलिए, या इलेक्ट्रॉन Eg लेवल पूर्ण भरा होता है इसलिए, कि डी खाली कक्षक के कारण, डी खाली कक्षक के कारण। ए भाई Mn3+ कर दिया, तो ऑलरेडी पहले मैंगनीज में कितना इलेक्ट्रॉन था? मैंगनीज में था 5 इलेक्ट्रॉन और एक निकाल लिया, तो ये खाली रहता है, जिसके वजह से, किसके वजह से? खाली होने के कारण से ऑक्सीकारक के जैसा क्या करेगा? व्यवहार करेगा। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। 56 में क्या कहता है? कहता है K2, हम बताए थे आयन मंडल और समन्वय मंडल कि ई हो गया बड़का ब्रैकेट, बड़का ब्रैकेट के अंदर वाले को घर वाली और बड़का ब्रैकेट के बाहर वाले को बाहर वाली, है ना। तो जो पहले आएगा वो पहले लिखाएगा। एक नाम पूछ रहा है, आईपैक नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अनुसार कह रहा है नाम क्या होगा? तो हम बोले थे कि बाहर वाली हो गया, ये बाहर वाली और ये अंदर वाली, तो जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ घर वाली पहले आया, घर वाली बाद में आया, बाहर वाली पहले। तो बाहर वाली में अगर एक से अधिक हो तो एगो का नाम लेते हैं। क्या करते हैं? एगो का नाम लेते हैं। तो यहाँ K2 है तो कहेंगे पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो बोल सकते हैं, टेट्रा हाइड्रोक्सो, और कहेंगे जिंकेट, टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, और उसके बाद में 2 जिंकेट 2। अच्छा, ऑक्सीकरण किसी में नहीं दर्शाया है, किसी में नहीं दर्शाया है, तो आपका हो जाएगा ये वाला ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे लिखना चाहिए था जिंकेट और 2 लिखना चाहिए था। लास्ट में ऑक्सीकरण संख्या हम लोग लिखते हैं, समझ गया ना। तो यहाँ पर लिखना चाहिए था। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है, कह रहा है अल्कीन के द्विबंध का पता लगाने को मिलता है किस विधि द्वारा? ए भाई CO2 से पता नहीं चलेगा, ब्रोमीन से पता नहीं चलेगा, क्लोरीन से पता नहीं चलेगा, पता चलेगा बेयर प्रतिकारक से।
किससे पता चलेगा? बेयर प्रतिकारक से पता चलेगा कि डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, किससे? बेयर प्रतिकारक से पता चलेगा। आगे 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 58 नंबर क्वेश्चन देखिए और पढ़िए। कहता है कि त्रिविमीय समाव्यक्ता जिसका संबंध अधोरोपित वस्तु दर्पण प्रतिबिंबता को कहा जाता है। फिर से सुनेगा, कह रहा है त्रिविमीय समाव्यक्ता। त्रिविमीय समाव्यक्ता दो प्रकार का होता है, ज्यामितीय व प्रकाशीय। तो कहता है त्रिविमीय समाव्यक्ता जिसका संबंध अधोरोपित वस्तु दर्पण से प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब को कहा जाता है ना, जिसका अधोरोपित मतलब आधार किसको कहा जाता है? दर्पण प्रतिबिंब को कहा जाता है। उसको क्या कहेंगे? प्रतिबिंबता कहेंगे, प्रतिबिंब रूपता। क्या बोलेंगे भाई? प्रतिबिंब रूपता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब रूपता। अगला 59 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके देता है। आप लोग पढ़े होंगे कि क्लोरोफॉर्म जो है उसको रंगीन बोतल में, बंद बोतल में पूरा नाके नाक भर के रखा जाता है। काहे से कि क्लोरोफॉर्म जो है सूर्य के प्रकाश से, क्लोरोफॉर्म क्या भाई? सूर्य के प्रकाश से क्या करता है? अभिक्रिया करके फॉस्फीन गैस बनाता है, और फॉस्फीन गैस जो है जहरीला होता है, समझे ना। तो क्लोरोफॉर्म जो बेहोशी के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन वो जब फॉस्फीन बन जाता है तो जहरीला होता है, तो उससे आदमी के मौत हो सकता है। तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से यहाँ पर फॉस्फीन और फॉस्फीन कभी नहीं गड़बड़ाइएगा, हमेशा क्या बोलिएगा? फॉस्फीन। क्या भाई? फॉस्फीन, फॉस्फीन नहीं, क्या बोलेगा? फॉस्फीन। कि क्लोरोफॉर्म से ऑक्सीजन सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? फॉस्फीन बनाएगा। क्या बनाएगा? फॉस्फीन। अगला 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अल्कोहल और एनॉल, एनॉल बोल दिया है, हम फिनॉल बोल देंगे। यहाँ एनॉल बोला है, हम फिनॉल बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अल्कोहल और एनॉल बनने में अल्कीन और एरीन, अल्कीन कहेंगे लंबा वाला के, एरीन कहेंगे बंद वाला के, है ना। तो एक हाइड्रोजन किसके प्रतिस्थापित होता है? कहता है किससे प्रतिस्थापित होता है? तो OH से प्रतिस्थापित होगा। किससे प्रतिस्थापित होगा? OH से। किससे? अल्कोहल ने बना रहा भाई, तो OH से प्रतिस्थापित होगा। कहता है ग्लिसरॉल है, एक होता है ग्लाइकॉल, एक होता है ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल जो है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। कैसा है? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। कैसा है? ट्राई। ग्लाइकॉल कहेगा तो डाइहाइड्रिक, ग्लाइकॉल बोलेगा तो बोलो बोलो बोलो, ग्लाइकॉल बोलेगा था डाइहाइड्रिक, लेकिन ग्लिसरॉल बोल देगा था ट्राइहाइड्रिक। आपका ऑप्शन ओह यहाँ टेट्राहाइड्रिक है ना, तो नहीं, ऑप्शन सी होगा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। कोई दिक्कत? ग्लिसरॉल। चलिए बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? देख लीजिएगा 62 नंबर क्वेश्चन। कहता है बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है। कहता है कि बेंजीन का साधारण यानी सिंपल हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, बेंजीन पर कौची जोड़ेगा? OH जोड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? फिनॉल। तो व्युत्पन्न जितना भी है बेंजीन का व्युत्पन्न है, टॉलिन है, फिनॉल है, एनिलीन है, बेंजोइक एसिड है, ठीक है ना। ये सब किसका है? बेंजीन का व्युत्पन्न है, मतलब बेंजीन से बना है, बेंजीन से बना है, तो फिनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिनॉल। चलिए बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्या कहता है? 63 नंबर चित्र देखिए, इसका आईपैक नेम पूछ रहा है। IUPAC नेम क्या होता है? IUPAC नेम क्या होता है? देखिएगा कहां चल गया? 63 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग। चलिए भाई 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि चित्र यहां दे दिया है और आईपैक नेम पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहां हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो कहता है कि कहां कहां पे भैया? तो 2 पर और 6 पर। कहां कहां? 2 पर और 6 पर। तो 2,6 डाई मिथाइल कहने है, कहां पर लिखा हुआ है? कहीं है 2,6 डाई मिथाइल, 2,6 डाई मिथाइल, है ना। अगर यहां से बढ़ेगा तो 2,6 डाई मिथाइल और फिनॉल, तो यहाँ 2,5 और 2,5 1 2, अच्छा यहां कर दो 1 2 3 4 5, 2,5 डाई मिथाइल फिनॉल, 2,5 डाई मिथाइल फिनॉल। आपका ऑप्शन ए सही होगा, है ना। आपका ऑप्शन जिधर से फंक्शन ग्रुप नजदीक पड़ता है उधर से गिनते हैं,
कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद में कहता है 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि क्लोरोइथेन, क्या भाई? क्लोरोइथेन अमोनिया से प्रतिक्रिया करके क्या देता है? क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन अमोनिया से तो क्या देगा? इथेनामिन देगा। क्लोरोइथेन यानी ऐसे C2H5 और Cl, ये अमोनिया से भी क्रिया करेगा भाई, ठीक है ना? तो यहां से एच ए में चला आएगा, ये बनाएगा इथेनामिन। 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एमाइड, कौन? एमाइड लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड से अपकृत होकर के क्या देता है? क्या देता है? तो अल्काइल अमीन, अल्कीन, हाँ क्या देगा? अल्काइल अमीन देगा। एमाइड जो है, एमाइड लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड से अपकृत करके क्या देगा? एल्काइल अमीन देगा। क्या देगा भाई? एल्काइल अमीन देगा। बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की ओर। 66 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा, चलिएगा। तो 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि HCOOH का आइपैक पहले पूछ दिया है, वो यहां पर खाली कर दिया था CH3COOH, यही ना? अब यहां करना है कि HCOOH का आइपैक नेम क्या है? तो हो जाएगा इथानोइक एसिड। अच्छा, आइपैक नेम पूछ रहा है, कॉमन नेम नहीं। फॉर्मिक अम्ल तो है ही, लेकिन आइपैक नेम पूछा है तो मेथानोइक एसिड। आपका 2 कार्बन रहेगा ता इथानोइक एसिड, 1 कार्बन रहेगा तो क्या हो जाएगा? मिथानोइक अम्ल। अगर इसका कॉमन नाम पूछेगा, कॉमन नाम, तब हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। कहता है ऑक्जेलिक अम्ल का आइपैक नेम, ऑक्जेलिक अम्ल कहेगा ना भाई, तो इस प्रकार हो जाएगा COOH और COOH, ऑक्जेलिक अम्ल हो गया। इसका आइपैक नेम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? 1,2-डाई। देखिए तो कौन सी कर रहा है? मिथानोइक अम्ल नहीं होगा, इथानोइक अम्ल नहीं होगा, इथेन डायोइक अम्ल हो जाएगा। आपका ऑप्शन इथेन दूंगा है, इथेन डायोइक अम्ल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भाई। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? थोड़ा सा आराम से देखिएगा कि मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र क्या है? मिथाइल नाइट्राइल कहता है, तो हम बताए थे साइनाइड में बोले थे कि नाइट्राइल कहते हैं, तो साइनाइड नाइट्राइल हो जाएगा CH3 मिथाइल और नाइट्राइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिथाइल नाइट्राइल। आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना? अगर आइपैक नेम कहता तो इथेन नाइट्राइल हो जाता, मिथाइल नाइट्राइल, लेकिन आइपैक नेम बोलेगा तो हो जाएगा इथेन नाइट्राइल। यहू कार्बन जुड़ेगा। साधारण कार्बोजैलिक 69 नंबर क्वेश्चन। साधारण कार्बोजैलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है क्योंकि उसके बीच क्या होता है? हाइड्रोजन बंद होता है। कार्बोजैलिक एसिड होता है ना, HCOOH, ये कार्बोजैलिक एसिड है, तो जो है जल में घुलनशील होता है क्योंकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या बनाता है? हाइड्रोजन अवयव बनाता है। चलिए तो ये हो गया। लास्ट कहता है फ्रक्टोज का सूत्र कितना है? आपको यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ग्लूकोज का सूत्र और फ्रक्टोज का सूत्र दोनों सेम होता है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा C6H12O6, C6H12O6 इसका है फ्रक्टोज का, या कहे ग्लूकोज का। ग्लूकोज का कहेगा तो यही हो जाएगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज का दोनों सेम। अब बात क्या कहता है? एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ग्लूकोज में कायरल कार्बन कितना होता है? तो ग्लूकोज में कायरल कार्बन 4 और फ्रक्टोज में कायरल कार्बन कितना? 3। इस प्रकार से आपका मॉडल पेपर का सेट 1 समाप्त हुआ, जिसका पार्ट 1 मैं पहले पढ़ा दिया था, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। और ये पार्ट 2 है, ये आपको 36 से बढ़ा 36 के पहले देखना चाहते हैं तो आप जाकर के मॉडल पेपर का वीडियो 1 जाके देखें, ठीक है? बाय, लव यू, टेक केयर।